दोस्तों, आज टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी में एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और उसके बाद में दिन के अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाते हुए वेस्ट इंडीज की टीम को बड़े झटके दिए और मैच को अपनी ओर मोड़ लिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का रोमांच अब अपने शिखर की ओर बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं भारतीय टीम का दबदबा और भी ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की पहली पारी में स्कोर 448 रन पहुंच चुका था, वह भी केवल 5 विकेट के नुकसान पर। यानी कि टीम इंडिया पहले ही वेस्ट इंडीज के ऊपर 286 रनों की भारी भरकम बढ़त बना चुकी थी। सबसे खास बात यह रही कि दूसरे दिन 3-3 भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार शतक जमाए। केएल राहुल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध किया, ध्रुव जुरैल ने अपनी जुझारू पारी से सबका दिल जीता और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने तो अपनी दमदार बल्लेबाजी से मैदान में गूंज भर दी। दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा एक 104 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर टिके हुए थे। यानी तीसरे दिन के खेल की शुरुआत भारत की ओर से इन दोनों बल्लेबाजों ने करनी थी, जिसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही स्टेडियम में दर्शकों की हलचल बढ़ गई थी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि जडेजा अपनी पारी को कितना आगे ले जाते हैं और सुंदर को आखिरकार खुद को साबित करने का कितना अच्छा मौका मिला है। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज बेहद संभल कर खेले। पिच पर हल्की नमी और सुबह की ताजगी के कारण गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन जडेजा और सुंदर ने धैर्य के साथ सिंगल और डबल लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। समय बीतने के साथ साथ भारतीय बढ़त 300 रन के पार पहुंच गई। इस समय तक मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुक चुका था। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हल्का हल्का दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि जितना ज्यादा भारत की बढ़त बढ़ रही थी उतना ही मेहमान टीम के लिए वापसी मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, असली मजा तब आता है जब बल्लेबाज काउंटर अटैक करना शुरू करते हैं और यही हुआ खेल शुरू होने के लगभग 45 मिनट बाद। अब तक शांत दिख रहे जडेजा और सुंदर अचानक से आक्रामक अंदाज में खेलने लगे। जडेजा ने तो मानो गियर ही बदल दिया। वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स पर उन्होंने टूट पड़ने का मन बना लिया। लॉन गॉन और मिड विकेट की दिशा में उनके ताबड़तोड़ छक्के स्टैंड्स में जाकर गिरे। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बार बार खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उधर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी लाजवाब टाइमिंग का प्रदर्शन किया। उनकी हर शॉट में क्लास झलक रही थी। खासकर कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव तो ऐसे लग रहे थे जैसे क्रिकेट की किताब में लिखे गए परफेक्ट शॉट्स हों। भारतीय स्कोर 500 रन के पार पहुंच चुका था और अब वेस्ट इंडीज की हालत पतली होती जा रही थी। विपक्षी कप्तान और गेंदबाज के आपस में बार बार चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस साझेदारी को तोड़ा कैसे जाए। सुंदर ने इस दौरान अपने करियर की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने केवल 78 गेंदों पर शानदार अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने यह मील का पत्थर छुआ, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय डगआउट से भी जोरदार तालियां बजीं और टीममेट्स खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा कहां पीछे रहने वाले थे, वह तो हमेशा से ही बड़ी पारी खेलने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने 153वें ओवर में चौका जड़कर अपने व्यक्तिगत 150 रन पूरे कर लिए। उनका बल्ला मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर बाउंड्री के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता जा रहा था। वेस्ट इंडीज के लिए अब हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज एक एक करारे शॉट लगाकर विपक्षी गेंदबाजों का धैर्य तोड़ रहे थे। उनके सामने गेंदबाजों की सारी रणनीतियां नाकाम साबित हो रही थीं। इस तरह से पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ तो भारतीय टीम का स्कोर 567 रन पर पहुंच चुका था और हैरानी की बात यह रही कि पूरे सेशन में भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा। यह वाकई में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा था। जडेजा 158 रन बनाकर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 62 रन पर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों की यह साझेदारी वेस्ट इंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, पहले सेशन के खत्म होने के बाद अब बारी आई थी दूसरे सेशन की।
हर किसी को यही उम्मीद थी कि इस सेशन में जडेजा अपने शानदार दोहरे शतक तक पहुंच जाएंगे और वॉशिंगटन सुंदर भी अपने करियर एक और शतक जमाकर भारत को और भी मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे। मैदान में मौजूद हर दर्शक, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, यही चाहता था कि अब भारतीय बल्लेबाजी का शो और आगे बढ़े। रविंद्र जडेजा, जिन्हें सर जडेजा भी कहा जाता है, उन्होंने इस सेशन में तय कर लिया था कि स्पिन गेंदबाजों को किसी भी हाल में बख्शना नहीं है। वेस्टइंडीज ने अपने बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन और ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज को गेंद थमाई, लेकिन जडेजा ने जैसे ही मौका मिला बड़े बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। एक बार तो ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारे से गूंज रहा हो। उनके हवाई शॉट्स सीधे बाउंड्री पार जाकर दर्शकों के बीच गिर रहे थे। हर छक्के के साथ दर्शक उछल पड़ते और भारतीय ड्रेसिंग रूम भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहा था। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय तक अच्छी बल्लेबाजी की, क्लासिक ड्राइव्स भी लगाए, लेकिन उनका इरादा थोड़ा अलग था। वह भी जडेजा की तरह बड़े शॉट खेलकर दबाव हटाना चाह रहे थे, लेकिन क्रिकेट का मैदान हमेशा उम्मीदों पर नहीं चलता। जोमेल वारिकन की एक उड़ती हुई गेंद पर सुंदर ने मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई और इसी के साथ भारत को छठा झटका लग गया। सुंदर भले ही शतक से चूक गए हों, लेकिन उनकी 87 रन की पारी बेहद कीमती थी, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को उस स्थिति में पहुंचाया जहां से भारत पूरी तरह से वेस्टइंडीज पर हावी हो चुका था। जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि सबको पता था कि यह पारी भारत की लीड को विशाल बनाने में मील का पत्थर साबित हुई है। वही सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाजर नीतीश कुमार रेड्डी। ये उनका मौका था खुद को साबित करने का, और उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि वह रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में नहीं है। पहले कुछ गेंदों को समझने के बाद रेड्डी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले। हर ओवर से एक दो बाउंड्री आसानी से निकल रही थी। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह कोई युवा बल्लेबाज है जो पहली बार इतना बड़ा मौका खेल रहा है। जडेजा और रेड्डी की जोड़ी ने भारत के स्कोर को बिना समय गंवाए 600 रन के पार पहुंचा दिया। अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हालत और भी खस्ता हो गई थी। नीतीश रेड्डी ने जैसे ही जस्टिन ग्रीव्स का ओवर खेला, पूरा माहौल बदल गया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बता दिया कि वह टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे में बदलने का दम रखते हैं। इसके बाद तो उन्होंने स्पिनर्स पर हमला बोल दिया। हवाई शॉट्स, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के चौके, हर जगह उनके बल्ले से रन बरस रहे थे और देखते ही देखते रेड्डी ने केवल 41 गेंदों पर अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी ऐसी थी जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर कोई यही कह रहा था कि यह बल्लेबाज आने वाले समय में भारत का बड़ा सितारा बनेगा। उधर रविंद्र जडेजा लगातार रन बटोरते जा रहे थे। वो एक एक शॉट खेलते हुए अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद आखिरकार वो पल भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रोस्टन चेज के ओवर में जडेजा ने बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़े और अपने 200 रन पूरे कर लिए। स्टेडियम में मानो त्योहार जैसा माहौल बन गया। साथ ही खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये दोहरा शतक सिर्फ जडेजा के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम था। उन्होंने साबित कर दिया कि वह केवल गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। हालांकि दोहरा शतक बनाने के बाद जडेजा यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने और आक्रामक अंदाज अपनाया। छक्के चौकों से स्कोर को और आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन क्रिकेट का खेल है, यहां हर शॉट कामयाब नहीं होता। जडेजा ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह भारत को 7वां झटका लग गया। लेकिन जब तक वो आउट हुए तब तक वो 225 रन ठोक चुके थे। उनकी इस पारी में 7 छक्के और 16 चौके शामिल थे। यह पारी भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने लायक थी। जडेजा के आउट होने के बाद कप्तान ने फैसला लिया कि अब पारी डिक्लेयर करने का सही समय है, क्योंकि भारत का स्कोर पहुंच चुका था 694 रन पर। नीतीश रेड्डी भी नाबाद 62 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे। उनकी यह पारी भले ही छोटी रही, लेकिन बेहद प्रभावशाली रही। भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। जहां भारत ने पहली पारी में कुल मिलाकर 694 रन बनाए और इस तरह से वेस्टइंडीज पर 532 रन की हैरान कर देने वाली बढ़त हासिल कर ली। यह बढ़त इतनी विशाल थी कि अब मैच का नतीजा लगभग साफ हो गया था। वेस्टइंडीज के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो चमत्कारिक बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ की ओर ले जाना या फिर भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक देना।
इसी के ऑफ दूसरे सेशन का खेल समाप्त हुआ और स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय दर्शक के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि भारत ने इस सेशन में अपना दबदबा और भी पुख्ता कर लिया था। अब वेस्टइंडीज के सामने बल्लेबाजी का बड़ा इम्तिहान था। तीसरे दिन का आखिरी सेशन शुरू हुआ और इसी के साथ मैदान पर उतरे कैरेबियाई सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और टेग्नाराइन चंद्रपॉल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि वे अपनी टीम को मजबूत और स्थिर शुरुआत दिलाएं, क्योंकि सामने था भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। जैसे ही सेशन की पहली गेंद डाली गई, साफ हो गया कि भारतीय गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे हैं। सिराज की गेंद हवा में दोनों तरफ स्विंग हो रही थी, कभी अंदर आती तो कभी बाहर जाती, और बल्लेबाजों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर गेंद किस दिशा में मूव करेगी। वहीं दूसरी ओर बुमराह की गेंदें लहराती हुई बल्लेबाजी के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। उनकी हर डिलीवरी बल्लेबाजों की तकनीक की असली परीक्षा ले रही थी। टेग्नाराइन चंद्रपॉल ने कोशिश की कि वह क्रीज पर टिक जाएं, लेकिन सिराज ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उनकी लगातार सटीक गेंदबाजी ने चंद्रपॉल को दबाव में ला दिया। आखिरकार सिराज की एक बाहर जाती गेंद पर चंद्रपॉल ने बल्ला लगाया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सिराज ने वेस्टइंडीज को पहला झटका दे दिया था। चंद्रपॉल केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय गेंदबाजों की यही रणनीति थी, शुरुआती झटकों से विपक्ष को अंदर तक हिला दो। पहले विकेट के गिरते ही अब मैदान पर जिम्मेदारी थी जॉन कैंपबेल पर। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं था। 7वें ओवर में बुमराह ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को मूव कराया, जिस पर कैंपबेल ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। भारत को दूसरा विकेट मिल चुका था। जॉन कैंपबेल 14 रन बनाकर आउट हो चुके थे और अब वेस्टइंडीज की हालत खस्ता होती नजर आने लगी थी। अब मैदान पर आए एलिक एथनाजे, उनके साथ थे ब्रैंडन किंग। दोनों युवा बल्लेबाजों ने सोचा कि अगर टिककर खेला जाए तो शायद भारतीय गेंदबाजों को दबाव में लाया जा सकता है। दोनों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। ब्रैंडन किंग ने ड्राइव्स और पुल शॉट्स के जरिए रन बनाए, तो वहीं एथनाजे ने भी कुछ करारे स्ट्रोक्स लगाए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कैरेबियाई टीम मुकाबले में वापसी कर सकती है, लेकिन भारतीय गेंदबाज कहां पीछे हटने वाले थे। मोहम्मद सिराज ने अपनी लय बरकरार रखी और एथनाजे को भी फंसा लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक शानदार गेंद डाली, जिस पर एथनाजे ने गलती कर दी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। एथनाजे की पारी यहीं खत्म हो गई और वेस्टइंडीज को तीसरा झटका लग गया। 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के बाद अब मैदान पर आए रोस्टन चेस। उन्होंने ब्रैंडन किंग के साथ मिलकर स्थिति संभालने की कोशिश की। दोनों ने डिफेंसिव गेम अपनाया और सिंगल्स लेते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस दौरान किंग ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, खासकर कवर और पॉइंट की दिशा में उनके स्ट्रोक्स ने दर्शकों को थोड़ी राहत दी। रोस्टन चेस भी धैर्य से खेलते रहे और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और लग रहा था कि वेस्टइंडीज अब और नुकसान से बच जाएगी, लेकिन भारत के पास था स्पिन का मास्टर कुलदीप यादव। दिन का अंतिम ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया। सभी को लग रहा था कि अब शायद दिन शांति से निकल जाएगा, लेकिन कुलदीप ने अपने करिश्माई स्पिन से खेल बदल दिया। उन्होंने ब्रैंडन किंग को गूगली पर पूरी तरह से धोखा दे दिया। गेंद सीधे अंदर आकर स्टंप्स उखाड़ गई और भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। किंग का विकेट मिलते ही वेस्टइंडीज का चौथा विकेट गिर चुका था और स्कोर था केवल 69 रन पर 4 विकेट। तीसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। वेस्टइंडीज का स्कोर 67 ओवरों के अंत तक 69 रन पर 4 विकेट था। अब भी वे भारत से लगभग 450 रन पीछे थे। मैच की स्थिति साफ थी। भारतीय टीम पूरी तरह से नियंत्रण में थी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दबाव में टूटते नजर आ रहे थे और भारत का पलड़ा बेहद भारी हो चुका था। तीसरे दिन का यह आखिरी सेशन एक बार फिर साबित कर गया कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत की दिशा में मजबूती से बढ़ रही है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से तीसरे दिन टीम इंडिया के इस कमाल के प्रदर्शन का हीरो कौन था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।